सो हमें यहाँ से अपना रिवर्स सेल कॉपी कर लेना है और वेल यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। तो हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी से पेस्ट कर लेते हैं। तो एक सेकेंड यहाँ पर हम दोबारा से कर लेंगे क्योंकि आई थिंक ये कॉपी नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ दोबारा से और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी से पेस्ट कर लेंगे जो कि हम ब्रैकेट्स के अंदर। तो हम यहाँ से जो सिंगल कोट है यहाँ से हटाकर हम वहाँ पर दे देंगे क्योंकि ये दोनों सिंगल कोट्स के अंदर नहीं हुआ है पेस्ट। तो वेल यहाँ पर हम सिंगल कोट लगा देते हैं और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे हमें अपना एक्सेस जो है मिल जाएगा रिवर्स सेल का। तो वेल यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस एस से सेव और कंट्रोल प्लस एक्स से एग्जिट कर देंगे। तो हम देख लेते हैं ओके सब कुछ सही है, पोर्ट नंबर वगैरह। तो हम यहाँ से पेस्ट और देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक्सेस मिल चुका है। तो हम एल करके देख सकते हैं root.txt है। तो अगर हम whoami करके देखें तो रूट के अंदर है। सो वेल यहाँ पर हम कैट कमांड का यूज़ करके अपना root.txt जो ओपन कर सकते हैं। तो वेल पहले हम रूट के अंदर जाएंगे और ls देख लेते हैं हम यहाँ पर। सो हम कैट कमांड का यूज़ करके root.txt को ओपन कर लेंगे और वेल देख सकते हैं कि हमें यहाँ से फ्लैग मिल चुका है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैक मी के रूम को। सो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउज़र के ऊपर चले जाना है और ट्राई हैक मी ओपन कर लेना है। सो वेल यहाँ पर हम जो है अपने गूगल क्रोम पर चले जाते हैं। तो वेल ओके और यहाँ पर हम ट्राई हैक मी सर्च कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट पर आ जाता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो भी रूम हमें सॉल्व करना है उसको सर्च कर लेना है। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे वैली, जो कि एक रूम है उसका नेम है वैली। सो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। वेल हम इससे पहले जो है 2-3 बार इसको सर्च कर रहे थे तो सर्च में ये आ नहीं रहा था। सो वेल अब पता नहीं क्या हो रखा है, मोस्ट ऑफ द रूम्स जो है सर्चिंग में आते नहीं है। तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे और वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे रूम का जो है फेस है, इंटरफेस है। तो हम सबसे पहले अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे sudo open VPN कमांड का यूज़ करके। सो वेल ओके sudo open VPN और यहाँ पर काली लिनक्स का पासवर्ड दे देंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा VPN कनेक्टेड हो चुका है। तो हम यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं वैली। ओके ये हमारे रूम का नेम है, कैन यू फाइंड यूर वे इनटू द वैली। ओके तो एक सेकेंड हम जूम आउट करके, सो हमने ये देख ही लिया है कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है वे अपना वैली के अंदर से। तो उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन कर लेंगे और यहाँ पर बूट द बॉक्स एंड फाइंड अ वे टू एक्सलेट ऑल द वे टू रूट। ओके यूज़र फ्लैग और रूट फ्लैग जो हमें फाइंड आउट करना है। सो हम वेट कर लेते हैं IP एड्रेस मिलने तक का और हम देख सकते हैं कि हमें अपना IP एड्रेस मिल चुका है। सो सबसे पहले हम अपना nmap स्कैन परफॉर्म करेंगे जो कि हम हर बार करते हैं एन्यूमरेशन करने के लिए। तो हम यहाँ पर उसके लिए कमांड लिख लेते हैं nmap -sc-sv -a और अपना IP एड्रेस -t5 की स्पीड है -p ताकि ये सभी होस्ट को जो है अप शो करें और -sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन -sv फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन -a फॉर एग्रेसिव स्कैन। और वेल यहाँ पर ये हमारी IP एड्रेस है जिसके ऊपर हमें स्कैन करना है। तो हम वेट कर लेंगे अपना nmap स्कैन कंप्लीट होने तक का। सो हम यहाँ पर ओके ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सो या तो हम इसको कट कर देंगे। वेल हम देख सकते हैं कि हमारा nmap स्कैन कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। ओके पोर्ट 80 ओपन है और पोर्ट 22 जो कि SSH है। तो ये 2 पोर्ट्स ओपन है। सो सबसे पहले हम अपने पोर्ट 80 के ऊपर वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने कुछ इंटरफेस ओपन हुआ है। तो हम यहाँ पर 2 हमें क्लिकेबल ऑप्शंस दिख रहे हैं तो हम व्यू गैलरी कर लेंगे और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ फ़ोटोज़ जो है आई है गैलरी, जो कि यहाँ पर सनसेट वगैरह की है, वेदर्स की है या फिर हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट की है। तो हम यहाँ पर वेल यहाँ पर इसके अंदर जो है कुछ खास तो नहीं मिला है। तो ओके सो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा लोड होने देते हैं इनको। सो वेल ओके तो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और वेल हमें 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट पूरा करना है दिस ईयर।
सो हेलो के, तो जल्दी से सब्सक्राइब मारो। और नेक्स्ट कौन सा रूम हम सॉल्व करें उसके ऊपर भी आप रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, तो वो कमेंट कर देना, हम जो है वही रूम सॉल्व कर देंगे। तो वह लोग के यहाँ पर हम जो है इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ खास नहीं था। सो हम सोर्स कोड चेकआउट कर लेंगे। ओके, सोर्स कोड जो है हमें सब कुछ नॉर्मली दिख रहा है, तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। और वेल यहाँ पर हम जो है गैलरी के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर हम सोर्स कोड देख लेते हैं। सो वह लोग के, और उसके बाद हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सब कुछ जो है नॉर्मली है, तो कुछ भी ऐसा इंटरफेस में कुछ भी ऐसा हिडन डेटा नहीं मिला है जो कि क्रिटिकल और सेंसिटिव हो। सो वह लोग के नॉर्मल है। तो हम यहाँ पर व्यू प्राइसिंग का भी ऑप्शन है, तो इस पर भी क्लिक करके देख लेंगे। और यहाँ पर जो है इसके प्राइजेज वगैरह दे रखे हैं, तो इसका सोर्स कोड भी हम चेकआउट कर लेंगे। सो वेल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है अभी तक तो सब कुछ नॉर्मली है। ओके, सो हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो अगर हम अपनी URL चेकआउट करें, सो हम बैक आ जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि प्राइसिंग है और प्राइसिंग के अंदर ये प्राइसिंग है। सो हम एक काम करते हैं, इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं pricing.html को। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास pass.txt करके एक ये मिला है हमें txt फाइल, तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ से सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लीज़ स्टॉप लीविंग नोट्स रैंडमली ऑन द वेबसाइट, और ये जे बोल रहा है RP को। ओके, सो मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये जे नेम का यूज़र है, RP को बोल रहा है प्लीज़ स्टॉप लीविंग नोट्स रैंडमली ऑन द वेबसाइट। तो वह लोग के यहाँ पर 2 यूज़र है, जे और RP। सो इतना ही पता चला है। और वेल यहाँ पर नथिंग इज़ इंटरेस्टिंग, तो हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। सो हम एक काम करते हैं, हम जो अपना गोबस्टर टूल का यूज़ करके हिडन डायरेक्टरीज फाइंड आउट कर लेंगे। तो वह लोग के उसके लिए हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और अपनी कमांड दे देते हैं गोबस्टर dir, क्योंकि हमें dir डायरेक्टरीज फाइंड आउट करनी है। -u फॉर URL एंड -w फॉर वर्ड लिस्ट। सो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ कि हम अपनी URL जो है वो दे देते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके ऊपर हमें अपना गोबस्टर टूल का यूज़ करना है, डायरेक्टरीज फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर common.txt को ही रहने देते हैं क्योंकि हमने इसको पिछली बार चेकआउट किया था, तो इसलिए अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। सो वेल यहाँ पर हम वेट कर लेंगे गोबस्टर टूल का रन होने तक का। तो हम देख सकते हैं कि हमें अपना आउटपुट मिल चुका है। वेल 3 डायरेक्टरीज मिली है, एक तो यही है हमारी गैलरी। सो ये हमने पहले ऑलरेडी चेकआउट कर रखी है, तो मैं फिर भी यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। सो हम देख सकते हैं कि जैसे gallery.html में हम देख सकते हैं कि ये वही गैलरीज है जो हमने ऑलरेडी पहले विजिट की थी। तो हम यहाँ पर दूसरी हमने प्राइसिंग भी चेकआउट कर रखा है, तो स्टैटिक करके एक न्यू डायरेक्टरी है, सो हम इसको चेकआउट कर लेंगे। ओके, वेल यहाँ पर पेस्ट हेयर, और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ स्टैटिक्स, सो नेम लास्ट नेम। ओके, इसके अंदर कुछ डेटा तो मिलेगा हमें, बट हम एक काम करते हैं, इसके अंदर जो है और ज़्यादा स्कैन कर लेते हैं स्टैटिक्स के अंदर हिडन डेटा फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर दोबारा से गोबस्टर टूल जो है स्टार्ट कर दिया है। अब की बार जो स्टैटिक है उसके अंदर का हिडन डेटा फाइंड आउट करके देगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ नंबर्स में डेटा जो है दे रहा है। तो वह लोग के, सो हम इसको लोड होने देते हैं। तो ये जब तक लोड हो रहा है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। ओके, सो अगर हम यहाँ पर इसको जो है चेकआउट करें, जो भी हमें हिडन डायरेक्टरीज मिली है, तो हम एक चीज़ देख सकते हैं। ओके, मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। तो इनका साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा केबीज़ का है, मतलब किलोबाइट्स का। और वेल यहाँ पर देख सकते हैं हम 21,000, 36,000, 34,000 वगैरह। तो अगर हम यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो हमारा 00 है /00 हिडन डायरेक्टरी, उसका जो है 127 KB का है, तो मतलब ये थोड़ी यूनिक तो है। सो हम इसके ऊपर जो है चेकआउट कर लेते हैं इसको। ओके, हम यहाँ पर /00 लगा कर देख लेंगे इस डायरेक्टरी को। तो हम यहाँ पर ओके, सो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ तो मिला है। तो डेव नोट्स फ्रॉम वैली डे। ओके, ऐड वेडिंग फोटो एग्जाम्पल्स, रीडू द एडिटिंग ऑन #4, रिमूव डेव एंड सम नंबर्स, चेक फॉर सेम अलर्ट्स। ओके, तो हमें यहाँ पर ये जो है कुछ सजेशन दे रहा है।
सो ओके, हमें इसकी सजेशन को फॉलो करना चाहिए आई थिंक। तो यहाँ पर जो डेव करके है ये आई थिंक ये एक डायरेक्टरी है। सो मैं इसको एक्सेस करके देख लूँगा क्योंकि इसके सामने जो है स्लैश लगा है। तो ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक लॉगिन पेज ओपन हो चुका है और उसने ये भी बोला है कि वेडिंग की फ़ोटोज़ जो है वो अपलोड करो। तो ओके, हम इसके अंदर एक चीज़ देखते हैं। हम इसका जो है पहले लॉगिन करके देखते हैं डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड से। तो ये डायरेक्टली इसको रिजेक्ट मार रहा है। सो ऐसे तो नहीं होगा, हम इसका सोर्स कोड देख लेंगे। ओके वेल, यहाँ पर सोर्स कोड जो है फ़िलहाल तो नॉर्मली दिखाई दे रहा है, बट हम देखें तो यहाँ पर dev.js है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जिसमें डेव भी है। तो हम यहाँ पर ओके, सो वेल यहाँ पर हम देखें तो यूज़र नेम इक्वल्स टू एंड पासवर्ड इक्वल्स। तो हमें यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है। सो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये इसी का पासवर्ड जो है हो सकता है। सो ओके, यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और अपना पासवर्ड जो है उसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो वेल ओके, कैलिफोर्निया है पासवर्ड। सो हम यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट इट हेयर और हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं चेंज यूर पासवर्ड। तो चेंज यूर पासवर्ड करके कुछ आया है। सो हम इसको नेवर पे कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमें जो है कुछ और मिला है, डेव नोट्स फॉर FTP सर्वर। सो स्टॉप रीयूजिंग क्रेडेंशियल्स, चेक फॉर एनी वल्नरेबिलिटीज, स्टे अप डेटा ऑन पैचिंग, चेंज FTP पोर्ट टू नॉर्मल पोर्ट। ओके, सो इसने बोला है कि पोर्ट जो FTP की नॉर्मल पोर्ट है 21 उसको चेंज करो और यहाँ पर स्टॉप रीयूजिंग क्रेडेंशियल्स यूज़ करना बंद करो, चेक फॉर एनी वल्नरेबिलिटीज, स्टे अप टू अपडेट ऑन पैचिंग पे अपडेट रहो, डेव नोट्स फॉर सर्वर। ओके, इसने ये सर्वर को बोला है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जो है FTP सर्वर को एक्सेस करते हैं क्योंकि इसने हमें एक सजेशन दिया है। तो ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पर अपना जो है टर्मिनल पर आ जाते हैं और न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर Ctrl+Shift+T से न्यू टर्मिनल जो है ओपन कर लेते हैं और हम FTP से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर कमांड लिख लेता हूँ FTP और उसके बाद अपनी IP एड्रेस और यूज़र नेम जो है हमारा डेव रहने वाला है। सो हम ये सेमी डेव जो है इसी को रख लेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और @IP एड्रेस। सो IP एड्रेस भी हमारे पास है, तो ये हम IP एड्रेस को कॉपी कर लेंगे और वेल यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट हेयर एंड हम एंटर कर लेंगे, या फिर हम पोर्ट नंबर भी चेंज कर देंगे जो कि उसने बोला था चेंज पोर्ट नॉर्मल टू अदर। सो हम 37370 रख देंगे। सो ये हमने क्यों रखा है ये भी हम दिखा देते हैं। सो एक सेकेंड, हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो ये चेंज करने के लिए लिखा है। तो हम देख सकते हैं डेव नोट्स 37370.txt, तो इसलिए हमने यहाँ पर 37370 रखा है। तो हम यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर हम जो है एंटर कर लेंगे। तो वेल ओके, यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है बट ये पासवर्ड मांग रहा है। सो पासवर्ड हमारे पास है जो कि कैलिफोर्निया है। तो हम यहाँ से पासवर्ड को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो पासवर्ड पर आ जाते हैं हम यहाँ पर। सो 1 सेकेंड, सेलेक्ट और यहाँ से कॉपी और वेल यहाँ पर पेस्ट इट हेयर। तो हम देख सकते हैं कि हम इसके अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। सो हम ls करके देख लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमें 3 फाइल्स मिली है जो कि हमें यहाँ पर वायरशार्क की फाइल्स जो है नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर pcap.png है। सो ओके, ये हमारी वायरशार्क की हो सकती है। तो हम mget* कमांड का यूज़ करके इन सभी को डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर mget* और एंटर। सो वेल यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डाउनलोड करनी है, येस और एंटर कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट फाइल डाउनलोड हो चुकी है, येस। और वेल यहाँ पर ये हमारी सेकंड फाइल डाउनलोड कर रहा है। तो हम यहाँ पर डाउनलोड होने देते हैं और हम यहाँ पर दोबारा से येस कर देंगे। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है तीनों फाइल्स हमारी डाउनलोड हो जाएगी जो कि हमारे काली लिनक्स के अंदर आ जाएगी। सो हम यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे या फिर हम रहने देते हैं क्योंकि और कुछ हमें यहाँ पर दिखा भी नहीं है। सो हम जो ls करके देख लेंगे। तो ls, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी तीनों फाइल्स जो है आ चुकी है जो हमने अभी डाउनलोड की थी। सो हम जो जो थर्ड वाली फाइल है उसके
उसको ओपन करके देखेंगे वायर शार्क कमांड का यूज़ करके, क्योंकि ये वायर शार्क की फाइल्स हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। सो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम HTTP सर्च कर लेंगे तो सर्च बार पर, ताकि ये जो है HTTP प्रोटोकॉल जो है उससे रिलेटेड डेटा दिखाए। सो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है HTTP का डेटा शो हो रहा है। सो हम एक काम करेंगे, हम जो है पोस्ट करके एक रिक्वेस्ट है तो हम इसके ऊपर विजिट कर लेते हैं। ओके, सो हम तो हमने यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्रेडेंशियल्स जो है वो मिल चुके हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो हमारा क्रेडेंशियल्स जो है वो वैली है, यूज़र नेम वैलीडेव, और पासवर्ड भी दे रखा है। तो हम SSH पोर्ट नंबर 22 से हम इसको एक्सेस करेंगे। ओके, वैली और वैलीडेव तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, और @ उसके बाद हम यहाँ पर अपनी IP एड्रेस। सो हम देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर रखा है, ये पासवर्ड है हमारा। सो फॉर्म आइटम जो है, तो यहाँ पर पासवर्ड जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। ओके, सो हम यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने जो है 2-3 बार ट्राई किया था, बिहाइंड द सीन कट कर रखा है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो है येस का ऑप्शन बीच में नहीं आया है। अदरवाइज़ यहाँ पर येस का ऑप्शन आता है जब हम SSH से एक्सेस करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड ठीक से डाल लेता हूँ। ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम वैलीडेव के अंदर आ चुके हैं, यूज़र के अंदर। सो ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें user.txt मिल चुका है। जैसे ही हमने ls कमांड का यूज़ किया तो cat कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट फ्लैग जो है हो चुका है, यूज़र फ्लैग। और उसके बाद हमें यहाँ पर अपना रूट फ्लैग फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से इसको सबमिट अभी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हमें एक्सेस मिल जाएगा तब करेंगे। रूट फ्लैग जो है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेप बैक आया हूँ, और उसके बाद हमने ls किया है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 4 यूजर्स हैं, जो कि सेम डेव है, वैली है, वैली ऑथेंटिकेटर है, और वैलीडेव है। सो ओके, हमने ls-le किया है ताकि हम इसकी इंफॉर्मेशंस देख सकें। तो हम देख सकते हैं कि 4 यूजर्स हैं, वैली के पास इसका जो है एक्सेस है। ओके, सो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर पाइथन सर्वर जो अपना स्टार्ट कर देंगे, और वैली ऑथेंटिकेटर जो है वो अपने काले लिनक्स के अंदर हम उसको एक्सेस कर लेंगे पाइथन सर्वर पर कनेक्ट करके। सो हम देख सकते हैं कि हमारा पाइथन सर्वर जो है स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर किसी भी टर्मिनल पर आ जाता हूँ। सो हम यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे। ओके, यहाँ पर Ctrl+C से नहीं हो रहा है, एग्जिट कमांड का यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो है एक्सेस कर लेंगे। सो ओके, तो wget कमांड का यूज़ करके हम डाउनलोड करते हैं। सो हमने यहाँ पर पाइथन सर्वर स्टार्ट किया था, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें अपनी IP एड्रेस की नीड है। तो हम यहाँ पर IP एड्रेस कॉपी कर लेंगे क्रोम ब्राउज़र पर जाकर। ओके, सो कॉपी हेयर एंड यहाँ पर पेस्ट हेयर, तो गैप देकर पेस्ट कर लेंगे, और जिस पोर्ट के ऊपर हमने पाइथन सर्वर स्टार्ट किया था वो डाल देंगे, जो कि हमारी 8000 है। तो मैं 8080 को हटाकर 8000 कर लेता हूँ। सो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पोर्ट 8000 के ऊपर सर्वर हमारा स्टार्ट है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें जिस भी फाइल को एक्सेस करना है तो हम वो दे देंगे, जो कि हमारी वैली ऑथेंटिकेटर है। सो वैली के अंदर है ये, वैली जो यूज़र है उसके अंदर वैली ऑथेंटिकेटर आई थिंक। तो ओके, ये सीधा जो है हम कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ पर। ओके, कॉपी हेयर एंड वैली यहाँ पर आ जाते हैं, और पेस्ट इट हेयर। तो ये नॉर्मल है सीधा, क्योंकि वैली जो है वो भी एक यूज़र है, और ये भी एक टाइप का यूज़र ही है। सो हम देख सकते हैं कि ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, वैली ऑथेंटिकेटर। तो यहाँ पर लास्ट लाइन देखे तो सेव्ड आ चुका है। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर ls करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वैली ऑथेंटिकेटर जो है आ चुका है। सो अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इसका डेटा जो है वो हम स्ट्रिंग्स में चेंज कर लेंगे, और उसके बाद हम वैली.txt के नेम से सेव कर देंगे। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग्स कमांड का यूज़ करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और वैली.txt के अंदर सेव करना है तो मैं ये भी कमांड दे देता हूँ। ओके, वैली.txt। सो मैं यहाँ पर वैली और उसके बाद .txt तो एंटर कर लेते हैं। सो ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है।
तो इसको मैं यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके ओपन करके भी देख सकता हूँ valley.txt को। तो वेल ओके, सो हम देख सकते हैं कि ये हमारी स्ट्रिंग्स जो है आ चुकी है। तो अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा डेटा है। सो हम एक काम करेंगे, अगर इसके अंदर से हम फाइंड आउट करें तो ये हमें नहीं मिलेगा। सो हम इसको GUI सिस्टम से करते हैं। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं valley.txt, और यहाँ पर हम जो है अगर देखें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। सो मैं Ctrl+F कमांड का यूज़ कर लूँगा जो कि फाइंड करने के लिए होती है। ठीक है, सो हम यहाँ पर और उसके बाद सर्च कर लेंगे जो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आ चुका है सर्च बार, और हम यहाँ पर वैली जो है सर्च कर लेंगे क्योंकि हमें वैली यूज़र का पासवर्ड निकालना है। तो वेल ओके वैली, और हम यहाँ पर देखें तो अगर वैली से 2-3 लाइन ऊपर तो यहाँ पर हमें जो है एक हैश टाइप का शो हो रहा है। सो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इस हैश को हम यहाँ से क्रैक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इन दोनों को क्योंकि ये हैश है एक। तो वेल ओके, सो कॉपी हेयर एंड वेल, यहाँ पर हम अपनी क्रैक स्टेशन की वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रैक स्टेशन सर्च कर लेता हूँ और हम इस हैश को क्रैक कर लेंगे। तो ये हमारा वैली का पासवर्ड होगा। तो वेल ओके क्रैक स्टेशन एंड एंटर। तो वेल ओके, सो हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। सो मैं इसको फॉर्मेट जो है वो सही कर देता हूँ। ओके, सो आई एम नॉट अ रोबोट, और उसके बाद हम यहाँ पर क्रैक द हैश कर लेंगे। सो वेल हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड मिल चुका है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और वेल यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस इस टर्मिनल पर। तो अब जो है हम इसके अंदर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। पहले हम अपने सर्वर को ऑफ कर देते हैं Ctrl+C कमांड का यूज़ करके, जो कि हमने पाइथन सर्वर स्टार्ट कर रखा था। तो हम ls कर लेंगे। वेल हम देख सकते हैं कि ये 4 यूज़र थे। सो हमारे पास वैली का पासवर्ड आ चुका है। तो हम यहाँ पर वैली को एक्सेस करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर su वैली कमांड का यूज़ कर लूँगा, su फॉर sudo, जो कि हमारा यूज़र्स को चेंज करने की परमिशन देता है। तो वेल ओके वैली, और यहाँ पर पासवर्ड के लिए पूछ रहा है तो हमारे पास पासवर्ड है। सो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वेल यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर पेस्ट, सो हम देख सकते हैं कि हम वैली के अंदर आ चुके हैं। valley@valley आ चुका है। सो हम ls कमांड का यूज़ कर लेंगे या फिर कुछ और कमांड्स का यूज़ करके देख लेंगे। सो वेल ओके, सो मैं sudo -l कमांड का यूज़ करके पासवर्ड मांग रहा है तो मैं पासवर्ड दे दूंगा। सो हमारे पास पासवर्ड है। तो हम देख सकते हैं कि सॉरी यूज़र वैली में नॉट रन sudo ऑन वैली। ओके, सो इसको जो है sudo की परमिशन नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम जो है क्रोन टैब के अंदर से अंदर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जो है अगर आपको रूट परमिशन जो नहीं मिलती है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर क्रोन टैब के अंदर चला जाता हूँ, cat etc क्रोन टैब को हम ओपन कर लेंगे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम डेली वीकली मंथली ये दे रखे हैं, और लास्ट कमांड देखें तो हम यहाँ पर पाइथन की जो एक स्क्रिप्ट दे रखी है। सो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। तो वेल ओके कैट, और इसको पेस्ट हियर। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो एक पाइथन की स्क्रिप्ट है। सो हम इसको अगर चाहें तो हम पढ़ सकते हैं। वेल अगर आपको नहीं पढ़नी आती है तो भी यहाँ पर जो है हैशटैग के सामने दे रखा है, उससे ये बता रखा है कि ये जो है ये काम करेगा, ये कोड ये काम करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो वेल हम जो है सबसे पहले इसने इंपोर्ट base64, तो base64 को इसने इंपोर्ट कर रखा है। तो मैं दिखा देता हूँ base64, और स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज फाइल यू वांट टू इनकोड। ओके, तो ये पाथ दे रखा है जो कि हमें इनकोड करनी है, और उसके बाद ओपन द इमेज फाइल एंड रीड इट्स कंटेंट्स। सो ये इस कमांड का यूज़ करके इस फाइल को ओपन करेगी और इसके अंदर का डेटा रीड करेगी। सो नेक्स्ट जो हमारा इनकोड द इमेज डेटा इन base64 फॉर्मेट। ओके, ये इनकोडेड डेटा जो है ये base64 फॉर्मेट में चेंज करेगा। तो उसके बाद स्पेसिफाई द पाथ टू द आउटपुट फाइल को ये पाथ जो है स्पेसिफाई करेगा ये कमांड। सो राइट द base64 इनकोडेड इमेज डेटा टू द आउटपुट फाइल। ओके, सो यहाँ पर ये जो लास्ट कमांड है ये base64 की फाइल को इनकोड करेगा, इमेज डेटा आउटपुट फाइल को। तो हम यहाँ पर लोकेट base64 कर लेंगे। सो वेल यहाँ पर base64, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सा मिला है।
सो वेल यहाँ पर base64.py, तो देख सकते हैं हम यूज़र बिन python3.8 बिन। सो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेंगे और वेल यहाँ पर हम जो है इसको ओपन करके देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर नैनो कमांड का यूज़ करके हम इसको एडिट करेंगे। तो वेल ओके, नैनो और पेस्ट हेयर। सो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम जो है यहाँ पर एक रिवर्स सेल जो है वो अपलोड करेंगे। तो वेल ओके, सो हम आ जाते हैं इंपोर्ट पर। तो मैं यहाँ पर डाउन की से नीचे आ जाता हूँ। सो यहाँ पर हम इंपोर्ट कमांड का यूज़ करके OS को इंपोर्ट करेंगे, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, सो OS और वेल यहाँ पर हम जो है os.system कर लेंगे। तो os.system और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट में देकर अपना रिवर्स सेल अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है डबल ब्रैकेट्स। सो वेल सबसे पहले हम अपने रिवर्स सेल की वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो एक सेकंड, सो हम यहाँ पर आ जाते हैं रिवर्स सेल पे। सो हम reverssell.com करके रिवर्स सेल की वेबसाइट पर आ जाएंगे। सो वेल ओके, तो हम आ जाते हैं reverssell.com। सो मैं क्रोम ब्राउज़र में फ़र्स्ट टाइम जो है रूम सॉल्व कर रहा हूँ आफ्टर डिलीशन, इसलिए हमें यहाँ पर ये सर्च करना पड़ रहा है, वरना हमने इसको बहुत बार यूज़ कर रखा है। तो हम यहाँ पर अपनी एल होस्ट की पोर्ट दे दें, IP एड्रेस दे देंगे। तो IP एड्रेस हम 10.21.226.66 जो कि हमारे काली लिनक्स के ऊपर दे रखी है, वो टनल 0 की डालनी है और पोर्ट नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर 4444 रखेंगे। सो हम यहाँ पर इस लैंग्वेज का जो है अपना ये सिलेक्ट कर लेंगे रिवर्स सेल। तो आप सो वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दूंगा। सो एक सेकंड, Ctrl+Shift+V, तो ये इन दोनों कोट्स के अंदर नहीं हुआ है। सो हम एक कोट को हटाकर यहाँ पर इसके फ्रंट पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और वेल एक सेकंड, हम यहाँ पर कोट लगा देंगे। सो जैसे ही हम यहाँ पर Ctrl+S करके यहाँ से एग्जिट होंगे, सो हमारा रिवर्स सेल जो है वो मिल जाएगा। तो बिफोर दैट हमें अपना लिसनर भी जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर हमें अपनी पोर्ट्स और जो IP एड्रेस है वो चेकआउट कर लेनी है, क्योंकि हमें इसी पोर्ट्स के ऊपर हमें अपना लिसनर जो है स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ से Ctrl+S से सेव करके Ctrl+X से एग्जिट हो गया था। सो क्योंकि मैं यहाँ पर जल्द में, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिसनर जो है अपना स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं इसको दोबारा से ओपन करके दोबारा से सेव कर दूंगा, तब भी ये हमारा वर्क कर जाएगा। सो मैं यहाँ पर नैनो कमांड का यूज़ करके या फिर जो ये कमांड है इसको मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ Ctrl+Shift+V और C से। सो वेल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना लिसनर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, तो हमें यहाँ पर ये लिसनर मिल चुका था जैसे ही हमने इसको जस्ट ऑन किया था, ओपन किया था तभी। तो मैं ls करके देख सकते हैं कि हमारे पास root.txt है। सो वेल यहाँ पर हम जो है रूट के अंदर आ चुके हैं। सो हम cd/root का यूज़ करके हम रूट के अंदर चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर cd/root और वेल यहाँ पर हम ls करके देख सकते हैं कि हम root.txt के अंदर root.txt मिल चुका है। तो cat कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे। सो वेल यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे अपने रूट फ्लैग को और वेल अपनी ट्राई हैकमी की मशीन पर जाकर पेस्ट कर देंगे। तो वेल यहाँ पर हम रूट फ्लैग पेस्ट कर लेते हैं और दोनों आंसर को हम सबमिट कर देंगे। तो मैं यहाँ से सबमिट हेयर एंड वेल जो root.txt है उसको भी यहाँ पर सबमिट हेयर। सो हम देख सकते हैं कि आज हमने वैली रूम जो है इसको कंप्लीट किया। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। सो हमें 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट कंप्लीट करना है। सो कीप सपोर्ट